दोस्तों ये मैंने जीरोधा काइट ऐप ओपन किया हुआ है। यहाँ हम देखने वाले हैं बास्केट ऑर्डर को। बेसिकली बास्केट ऑर्डर का क्या यूज़ है, हम इसे किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, इसे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब बातें हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इस बास्केट ऑर्डर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो हम उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, आयरन फ्राई, बटरफ्लाई, इस टाइप की जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम उसमें बास्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल ऑर्डर एक साथ लगाना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हम कर सकते हैं जहां हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है, मतलब हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। और चौथा हम इसमें कर सकते हैं अगर हमें कोई मार्जिन बेनिफिट उठाना है तो उस केस में भी हम बास्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम कैश में हम कोई स्टॉक को बाय कर रहे हैं पर एक उसकी क्वांटिटी होती है, हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी जब बाय नहीं कर सकते तो हम उस केस में मल्टीपल ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक कुछ बास्केट बनाई हुई हैं जिनका हमने नाम भी रखा हुआ है। जैसे मैंने एक का लिखा है इंट्राडे, एक का बीएनएफ और स्टॉक। ऐसे ही आप किसी भी बास्केट को जब बनाते हैं तो उसका आप एक नाम दे सकते हैं जिस भी नाम से आप उसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें कहाँ जाना है, जैसे ही आप अपने जीरोधा काइट ऐप टर्मिनल को ओपन करेंगे, ऐप में दिखा रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ देखेंगे नीचे आपको एक टूल वाला नज़र आता है। टूल वाला आइकन आपको नज़र आएगा, मेन्यू नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मिलता है बास्केट ऑर्डर का। अभी तो मेरी बनी हुई है तो आपको यहाँ ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, आपका ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर नई बास्केट बनानी है तो न्यू बास्केट पर आपको क्लिक करना होगा। तो पहले देख लेते हैं बास्केट कैसे क्लिक बनाते हैं, उसके बाद हम और डिटेल में जानेंगे। तो नई बास्केट बनाने के लिए आपको ये प्लस वाले निशान जो न्यू बास्केट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये पूछता है आपको क्या नाम देना है इस बास्केट का। तो जैसे आप चाहते हैं कि मैं कोई स्ट्रैटेजी में काम करूं तो स्ट्रैटेजी के नाम से भी आप इसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका लिख दिया स्ट्रैटेजी, इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये नई बास्केट बन जाती है। उसके बाद ये पूछता है कि यहाँ आपको कौन कौन से आइटम ऐड करने हैं। तो इसमें आप जो है मैक्सिमम आप 20 आइटम ऐड कर सकते हैं या 20 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ 20 लाइनें ऐड कर सकते हैं। तो हम एक दो लाइनें ऐड करके देखते हैं। जैसे हम चाहते हैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना, तो जैसे कि अभी मार्केट कोई भी चल रहा हो, जैसे निफ्टी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो 35,000 का ये जैसे मैंने सी ले लिया फरवरी का, तो आज तो एक्सपायरी थी तो हम ये ले लेते हैं मार्च का, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ले लिया, तो हम बाय इस पर अगर हमें बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, अगर हमें सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेल वाला दबाता हूँ, ऐड कर लिया मैंने। तो एक लॉट ही हम लेते हैं, जैसे कि आप सबको पता है एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे इंट्राडे या ओवरनाइट जैसे भी आप लेना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ओवरनाइट अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ओवरनाइट ही ले लेता हूँ। ओवरनाइट पे हमने क्लिक कर लिया है और उसके बाद हमें ऐड कर देना है। यहाँ ऐड वाला बटन जो आ रहा है, ऐड हम कर देते हैं। तो ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें चाहते हैं कि हम बाय भी कर लें, क्योंकि स्ट्रैटेजी में कम से कम दो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे को हैज करती हैं। तो हम इसे एक और कर लेते हैं, 35 या 36,000 कर लेते हैं, सीधे 36,000 का हम ये सी बाय कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने कर लिया है, तो यहाँ आप इन दोनों को, ये हमारा ऐड हो चुका है स्ट्रेटेजी वाले में। तो मैं इसे जैसे बैक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे, आप पहले यहाँ 3 बास्केट नज़र आ रहे थे, एक चौथी बास्केट हमने अभी लेटेस्ट में क्रिएट करी है। यहाँ डेट भी आ रही है और कितने आइटम इसमें ऐड है वो ये शो करता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारा यहाँ दिखा रहा है कि कितना हमारा मार्जिन लगने वाला है,
फाइनल मार्जिन कितना होने वाला है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपको अपना मार्जिन कम करना है तो आप मार्जिन कैसे कम कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको अपनी मार्जिन कम करना है तो जो आपने बाय वाला ऑर्डर जो लगाया है इसे आपको ऊपर लगाना है। तो इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको इसे ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। तो देखिए आप पहले सेल वाला जो हमने ऑर्डर लगाया था ऊपर था, तो हम अब ये नीचे आ चुका है। आप यहाँ देखिए, तो ड्रैग करके आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो हम इसे सेव कर देते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेव करने के बाद तो ये हमारा सेव हो चुका है। जस्ट वो रिफ्रेश हो रहा है। तो पहले यह मार्जिन आपका दिखा रहा था 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा दिखा रहा था, बट अब ये मार्जिन कम हो गया। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इतना मार्जिन होना चाहिए इस पोजीशन को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, पर आपका फाइनल मार्जिन इतना लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बास्केट ऑर्डर का यूज़ करके आप मार्जिन बेनिफिट भी उठा सकते हैं। आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उनमें आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपकी पोजीशन हैज़ होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो आपके दोनों ही ऑर्डर एक साथ लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से मल्टीपल ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप कई सारे ऑर्डर एक साथ लगा रहे हैं या आप चाहते हैं कि सिंपली आपको कई ऑर्डर एक साथ लगाने, तो वह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई है। तो ये हमारा ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि ये जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में, जब हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तब उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम पहले हम वॉच लिस्ट में आते हैं। तो हम यहाँ कोई बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो जैसे ये 36,600 का सी है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। आप जानते हैं कि एक फ्रीजिंग लिमिट होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 25,000 क्वांटिटी एक साथ ले लूँ, तो जैसे ही देखो मैं स्वाइप करूँगा तो यहाँ एक मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ क्या मैसेज आ रहा है कि आप 1200 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद सकते एक बार में, क्योंकि ये एक फ्रीज लिमिट है। फ्रीज लिमिट वाली अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप 1200 से ज़्यादा बैंक निफ्टी में कोई भी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें भी कर लेते हैं। तो मैं स्ट्रेटजी में आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको अपनी जो बास्केट जो आपने बनाई है उसे मॉडिफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं जो आपने आइटम ऐड किए हैं। जैसे आपने ऐड किए हुए हैं तो आपको क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से आप आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी बास्केट डिलीट करनी है तो डिलीट बास्केट का ये ऑप्शन यहाँ भी आता है। जैसे हम चाहते हैं खाली हम आइटम डिलीट करना, तो मैंने यहाँ से आइटम डिलीट कर दिए हैं। और अगर मेरे को रीनेम करना है नाम, तो हम यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये जो पेंसिल वाला जो आइकन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने लिखा था वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे कोई नाम और चेंज करना है तो मैं यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ मल्टीपल ऑर्डर, इस नाम से मैंने बना दिया और सेव कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो चुका है मल्टीपल ऑर्डर के नाम से, ये अब हमारा आ गया है। पहले ये स्ट्रैटेजी के नाम से था। और इसमें हम जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मल्टीपल ऑर्डर क्यों ऐड करने, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं तो हमारे मल्टीपल ऑर्डर लगाने होंगे। तो ऐसे ही हम लगा लेते हैं। 36,000 का सी मुझे ऐड करना है, बाय करना है। तो मुझे यहाँ 1200 क्वांटिटी से ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर सकता, तो मुझे 1200 यहाँ लिख देना। उसके बाद मुझे ऐड कर देना है। प्रोसीड कर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा ऐड हो चुका है। सर्च में जाएंगे, ऐड करेंगे 36,000 का सी, ये ऐड, और यहाँ आपको क्वांटिटी लिख देनी है। ठीक है, यहाँ ऐड हो गया। तो ऐसे ही आप मल्टीपल ऑर्डर जितनी भी आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं वो ऐसे आप करके उसके बाद आप एक साथ इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ जाना है। जैसे मैं मल्टीपल ऑर्डर जस्ट फॉर एग्जांपल के दिखा रहा हूँ, ये मेरा रिजेक्ट हो जाना है क्योंकि अभी पहली बात तो इतने पैसे भी नहीं है और दूसरा अभी मार्केट ऑफ है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट करके दिखा देगा। फिलहाल अभी देखिए फेल्ड हो चुका है। ऐसे ही अगर ये आप लाइव मार्केट में करेंगे तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट दिखाने लगेगा, एग्जीक्यूट दिखाने लगेगा। तो आप ऑर्डर्स में जाके एक साथ चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप
मल्टीपल ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो अगर आप एक एक करके ऑर्डर लगाएंगे तो प्राइस बहुत जल्दी मूव करता है ऑप्शंस में, आप ये जानते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं 100 रुपये पे बाय कर लूँ, पर वो ऐसे अगर आप मल्टीपल ऑर्डर मैन्युअली लगाएंगे तो आपका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकता है। ऐसे ही अगर आपको कोई सेल भी करना है तो उसमें आप सेल वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे मल्टीपल ऑर्डर बाइंग का लगाया ऐसे ही आपको एक सेल वाला भी लगाना होगा, तो आप एक साथ सारा जितना भी है एक साथ सेल कर सकते हैं, तो आपका एक साथ ये सेल हो जाएगा। क्योंकि अगर मल्टीपल ऑर्डर्स में सेल करेंगे तो उसमें भी आपका प्राइस कहीं भी जा सकता है और आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मैं ये यहाँ आ चुका है, अगर मुझे दोबारा सही करना है तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करते ही ये हमारा पिछली पोजीशन में आ जाएगा, आपको दोबारा से एडिट करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप ये देखिए रीसेट हो चुका है, सेम वो जैसे मेरी पहले बास्केट थी सेम उसी टाइप से यहाँ आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें देखा आप इसे मल्टीपल ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी आपको कहते हैं, जैसे हम कैश में इक्विटी में ट्रेड करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, कोई स्टॉक आपको बाय करना है तो बाय करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे यस बैंक है, यस बैंक को मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें बास्केट बनाई, उसमें जाके मैं मल्टीपल ऑर्डर्स इसमें लगा सकता हूँ। जैसे यस बैंक का ही लगा लेता हूँ, ऐड बाय करना है और यहाँ 1 लाख क्वांटिटी लिख देनी है। ऐड हो गया, ये हमने ऐसे दोबारा से वही कर लेना है, ऐड क्वांटिटी। और हम चाहते हैं कि अब 10,000 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आप कैश में भी इसको यूज़ कर सकते हैं बास्केट ऑर्डर को। आपको यहाँ से बस एग्जीक्यूट कर देना है, उसके बाद आपकी पोजीशन बाय हो जाएगी, बट आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट होता है बास्केट ऑर्डर का। और एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हमें फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है और हम चाहते हैं कुछ मार्जिन बेनिफिट लेना, तो उसमें भी हम ले सकते हैं। कैसे लेना है मैं कैश में ही आपको दिखा देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मुझे बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 का हमें फ्यूचर बाय करना है, निफ्टी मार्च का हम ये लेते हैं, ये हम बाय करते हैं। और खाली मैं एक क्वांटिटी से दिखा रहा हूँ, इसके एक लॉट से, इसका 1,50,000 का होता है निफ्टी 50 का। तो हमने ये फ्यूचर इसमें ऐड कर लिया बास्केट में। तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो लगभग आपका जो मार्जिन जा रहा है वो 1 लाख से ऊपर का जा रहा है। मोटा मोटा हम 1 लाख मान सकते हैं। बट अगर हमें इसे कम करना है तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप एक पुट इसमें ऐड कर सकते हैं। सर्च करना है अभी, जैसे मार्केट क्या प्राइस पे चल रहा है, ये चल रहा है 16,233। तो आप कोई ऊपर की पुट इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे 16,500 की पुट है, ये मार्च की हमने ले ली। ऐड बाय, और एक ही लॉट रखेंगे, सेम क्वांटिटी रखनी है और ऐड कर देना है। तो आप यहाँ देखिए अभी ये 1 लाख दिखा रहा था, बट अभी 1,25,000 दिखा रहा है। आपको इसे फाइनल मार्जिन देखेंगे तो यहाँ 41,000 दिखा रहा है। पहले यहाँ दोनों तरफ 1 लाख दिखा रहा था। तो आपको ये कम क्या करना है, जो नीचे वाली पोजीशन को ऊपर लेके जाना है, ऐसे स्वैप कर देना है, ड्रैग कर देना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको ये जो मार्जिन रिफ़्रेश हो गया है। अब ये 41,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन बेनिफिट भी बास्केट ऑर्डर में उठा सकते हैं। आप यहाँ पहले से ही देख सकते हैं कि मेरा कितना मार्जिन लगने वाला है और आप इसे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, हम बास्केट कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जीरोधा में काफ़ी अच्छा फीचर्स है जिसमें अधिकतर लोग अपने अपने तरीके से बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अप स्टॉक की बात करें तो ऐप में अभी फ़िलहाल के लिए
तो ये फ़ीचर खाली ज़ीरोधा का बहुत अच्छा फ़ीचर्स है। और अगर हम और ऐप की बात करें, जैसे हम अप स्टॉक की बात करें, तो अभी ऐप में ये मल्टीपल ऑर्डर लगाने का बास्केट का अभी है नहीं। ऐसे ही औरों का मुझे पता नहीं, जैसे एसबीआई का करें तो एसबीआई में भी अभी बास्केट ऑर्डर का नहीं है। तो ज़ीरोधा काफ़ी अच्छा फ़ीचर्स दिया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था कि आप बास्केट ऑर्डर का यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।